हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 6 के आर एस अग्रवाल की बुक से जो एनुअल एग्जाम में अक्सर छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए और जो स्टूडेंट जो है इस चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम आपके क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछे जाते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे ये दिया गया फिल इन ब्लैंक्स में एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म हो। वन टर्म मतलब ऐसे इस तरह से हो, यहाँ बता दे रहे हैं जैसे 3x है जिसमें वन ही टर्म हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं मोनोमियल। उसको क्या कहते हैं मोनोमियल। तो आप लिख दीजिएगा मोनोमियल। मोनोमियल ये यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड, जिसमें टू टर्म हो जैसे 3x प्लस 2y ऐसे रहे जिसमें दो टर्म हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको बायनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायनोमियल ये कहते हैं। ऐसे ही एन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप कर लीजिएगा। और जैसे ये भी दिया गया इसमें x की वैल्यू पूछा जा रहा है तो देखिए क्या दिया गया यहाँ पर। यहाँ दिया गया 3x माइनस 5 इक्वल 7 माइनस यक्स। तो इसको सॉल्व करेगा तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा 3x प्लस यक्स इक्वल टू 7 प्लस ये 5, ये हो जाएगा 3x और यक्स कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 12 और यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/4, 4 3 जा 12। तो यहाँ यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन अगर आता है तो आसानी से कर लीजिएगा। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स भी देखते हैं। इस तरह के ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं। उस जैसे ये यहाँ देखिए ट्रू फॉल्स दिया गया, ये भी लीनियर इक्वेशन का ही है। इसमें ये कहा जा रहा है -3xy² इज ए मोनोमियल। इसमें देखिए कितने टर्म है, एक ही टर्म है ना -3xy² इज मोनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ये क्या लिख दीजिएगा ट्रू लिख दीजिएगा। ऐसे इसमें देखिए x इक्वल टू 2/3 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल 8। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इतना आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऐसे सॉल्व करिएगा जब इसको, ये हो जाएगा 3x इक्वल 2 और ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 2 इक्वल 0। ये नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है 2x प्लस 3 इक्वल 5 इज ए लीनियर इक्वेशन। यस, ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन है, ये ट्रू हो जाएगा। ऐसे ये पूछा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x इन 5xy इज 5। क्या x का कोफिशिएंट 5 है 5xy में? नहीं, x का कोफिशिएंट 5y है, 5 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ये कहा जा रहा है 8 माइनस x इक्वल 5, 8 माइनस x इक्वल 5। तो x इक्वल टू 3 आएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल x। ये हो जाएगा 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा x, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और अगर इस तरह का ट्रू फॉल्स आता है तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो अब और भी क्वेश्चन जो देखते हैं जो ट्रू फॉल्स और फिल इन ब्लैंक्स में आते हैं, उसको जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। आइए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिल इन ब्लैंक्स है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ए लाइन हैज डैश इंड पॉइंट, एक लाइन में क्या कोई इंड पॉइंट होता है? तो यहाँ लिख देंगे नो।
कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर कहा जा रहा है ए रे हैज एंड पॉइंट, एक रे में, रे आप जानते हैं ना, रे यही होता है, एक रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो 1 होते हैं। कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा 1, 1, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए लाइन डैश बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, एक लाइन को क्या एक पेपर पर ड्रा किया जा सकता है, कैन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट, क्या लिख देंगे, कैन नॉट, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, जीरो एक्यूट एंगल जो होता है वे जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है, और 90 से क्या होता है, जीरो से 90 के बीच में होता है एक्यूट एंगल, जीरो और 90 के बीच में, तो ये जीरो लेस देन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब जीरो और 90 के बीच में जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ये लगा दीजिएगा साइन। और इसी तरह से ये कहा जा रहा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग एन एंगल, मतलब एंगल को अगर मेजर मतलब नापा जाए किस डिग्री में नापा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो यहाँ लिख देंगे डिग्री, क्या लिख देंगे, डिग्री, ये हो गया। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर लीजिएगा। अब ट्रू फॉल्स आइए देखते हैं, ट्रू फॉल्स में क्या दिया गया है, इसको देखिए। ट्रू फॉल्स में जैसे ये दिया गया है यहाँ पर कि इफ if two line if if two line segment do not intersect, यदि दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो दे आर पैरेलल, तो क्या पैरेलल होंगे, तो नहीं, फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ टू रे डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, तो क्या ये पैरेलल होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ टू लाइन डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस, ये कहा जा रहा है यदि दो लाइन ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है और लेकिन वे आपस में मिल नहीं रहे हैं, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, क्या उसको पैरेलल लाइन कहेंगे, यस, उसको पैरेलल लाइन कहेंगे, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टू पैरेलल लाइन आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट, टू पैरेलल लाइन में हर जगह जो है सेम डिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए एक पैरेलल लाइन ये, एक पैरेलल लाइन ये हो गया, एक पैरेलल लाइन ये, तो क्या इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहेगा हर जगह, तो यस, ट्रू है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, ए रे हैज फिनिट लेंथ, रे के फिनिट लेंथ होता है, नहीं, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला, रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 6 वाला, ये फॉल्स हो जाएगा, नॉट सेम। उम्मीद है ये ट्रू फॉल्स भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस तरह के भी क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक से पूछे जा सकते हैं। जैसे ये दिया रहेगा, द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड इज डैश, ऐसे दिया रहेगा तो आपको लिख देना स्ट्रीम टर्म, या फिर ऐसे दिया रहेगा फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड स्ट्रीम टर्म, तो उसको आपको क्या लिख देना है, ट्रू लिख देना है। या फिर अगर ऐसे दिया रहेगा सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड स्ट्रीम, इस तरह से टू सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड स्ट्रीम अगर लिख दिया जाए तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर ये लिख दिया जाएगा सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड मिडिल टर्म, तो उसको क्या कहेंगे, मिडिल टर्म या मीन्स, अगर ये कहा लिखा रहेगा तो उसको ट्रू लगा देंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे फार्मूला ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल, यहाँ फिल इन ब्लैंक्स रहेगा तो आपको बता देना प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
समझ में आ गया होगा। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ट्रू या फॉल्स, तो आपको लिख देना है ट्रू। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देख लिए लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल एक्सरसाइज का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको इक्वेशन के रूप में आपको लिखना है। किस रूप में? इक्वेशन के रूप में। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे ये दिया गया 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल 40, तो यहाँ दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन इक्वेशन। तो आप इसको कैसे लिखिएगा? तो इसको ऐसे लिखिएगा, जैसे पहला है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वे देख लीजिए। तो पहले वाले में कहा जाए 5 टाइम्स ए नंबर, तो कोई नंबर मान लीजिए x, 5 टाइम्स मतलब x 5x हो जाएगा, इक्वल 40, इक्वल 40, बस इतना ही लिख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वे नंबर x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 40। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से देख लीजिए, सेकंड वाला कहा जा रहा है यहाँ पर, ये नंबर इंक्रीज बाई 8, किसी नंबर में यदि 8 क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो वे इक्वल हो जाता है किसके? 15 के। तो इसका आंसर ये हो जाएगा x प्लस 8, x में क्या किया गया है? 8 इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया? 15। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड वाला, 25 एक्सीड ए नंबर, एक्सीड या इंक्रीज? एक्सीड, यहाँ क्या दिया गया है? 25 एक्सीड ए नंबर, 25 जो है 25 एंड एक्सीड, तो ये आप लिख दिया 25 माइनस 7, 25, ये कहा जा रहा है 25 एक्सीड ए नंबर बाई 7, एक्सीड बाई ए नंबर, तो यहाँ पर बाई नंबर x मान लेंगे, इक्वल 7, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह से, ये हो गया ए नंबर इज एक्सीड 5, ए नंबर इज एक्सीड 5, एक नंबर, फोर्थ वाला देख लीजिए, एक नंबर मान लीजिए x है, एक्सीड मतलब कम होना, 5 इक्वल 3, ये हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए थ्राइस ऑफ ए नंबर, मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा किससे? थ्राइस ऑफ ए नंबर, थ्राइस नंबर मतलब 3x माइनस 5, 3x में से 5 माइनस किया जा रहा है, तो कितना आंसर आ रहा है? 16, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह से आप सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि अधिक हम क्वेश्चन सब बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आइए हम कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड चैप्टर के। तो जैसे ये दिया है डिवाइड, डिवाइड ₹1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2। इसको क्या करना है? कमल और मधु में डिस्ट्रीब्यूट करना ये रुपीज किस रेशियो के रूप में? 7:2 के रूप में। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। पहले आप क्या लिख दीजिएगा, सबसे पहले आप टोटल मनी लिखिएगा, टोटल मनी, क्या लिखिएगा? टोटल मनी इक्वल कितना दिया गया? ₹1575, मतलब 1575, ये हो जाएगा। उसके आप फिर लिखिएगा सम ऑफ रेशियो, फिर क्या लिखिएगा? सम ऑफ रेशियो, ये लिख दीजिएगा सम ऑफ रेशियो। रेशियो कितना दिया गया? 7:2, तो इसको आप लिख दीजिएगा 7 + 2 इक्वल कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 9। अब लिखेंगे कमल शेयर, क्या लिखेंगे? कमल शेयर। यहाँ कमल को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना, तो लिख दीजिएगा कमल
शेयर यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, कमल शेयर इक्वल, कमल शेयर में कैसे करिएगा, कमल का कितना है 7 है, तो 7 अपॉन टोटल रेशियो कितना है प्लस करने पर कितना आया आपका, टोटल आया है 9, तो 9 लिख दीजिएगा, इंटू रुपीज कितना है 1575 ये है, 9 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 9 से पहले 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 3 जा 9, 3 5 जा 15, उसका 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये हो गया। अब उसके बाद फिर 3 से कैंसिल करिएगा, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 15, ये आ गया। अब 7 यहाँ पर क्या करिएगा, 175 का 7 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब 7 मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 5 जा 35, 7 से 1 जा 49, 50, 51, 52 आ जाएगा, और उसका 7 1 जा 7 5 12, तो ये आ जाएगा, कमल का शेयर कितना आ जाएगा, रुपीज 1225, 1225 आ जाएगा। अब किसका शेयर निकालना, मधु का, मधु का शेयर ऐसे निकाल लीजिएगा, मधु शेयर इक्वल, मधु का कितना नंबर रेशियो है 2, तो 2 लिख दीजिएगा, 2 अपॉन कितना लिखिएगा 9 इक्वल 1575। अब आप एक बार 9 से डिवाइड कर ही चुके हैं, तो सीधे आप ऐसे कर दीजिएगा 175, ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा रुपीज, 2 5 जा 10, 2 से 1 जा 14 1 15, और 2 1 जा 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मधु का शेयर आ जाएगा 350 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप कर लीजिएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे दिया गया है। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिवाइड रुपीज 3450 एमंग ए रेशियो बी, ए कामा बी एंड सी इन द रेशियो 3:5:7। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन किए थे ऐसे इसमें भी लिख दीजिएगा टोटल मनी, टोटल मनी लिख दीजिएगा, कितना है रुपीज 3450, ये हो जाएगा। अब उसका सम ऑफ रेशियो लिख दीजिएगा, सम ऑफ रेशियो इक्वल, सबको सम कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 + 5 + 7 इक्वल कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब उसका ए शेयर लिखिएगा, ए में शेयर करना ए को, तो ये लिख देगा ए शेयर इक्वल रुपीज कितना लिखिएगा 3450 मल्टीप्लाई ए का शेयर रेशियो कितना 3/15, ये हो जाएगा। अब 15 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 15 से ये कैंसिल करिएगा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ये इतना आ जाएगा। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा रुपीज 690। ए का शेयर इतना हो गया। फिर बी का शेयर, बी शेयर इक्वल रुपीज, यही लिख दीजिएगा 3450, उसका मल्टीप्लाई बी का शेयर कितना 5/15। अब 15 से आप ये डिवाइड एक बार किए ही हैं, तो सीधे आप ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा, 230 लिख दीजिएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 0 जब 0, 5 3 जा 15, अब 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 1 11, ये आ जाएगा रुपीज 1150। अगला सी का शेयर,
सी का शेयर हो जाएगा ₹3450, उसका मल्टीप्लाई शेयर कितना, रेशियो कितना 7/15, 15 से ये कैंसिल करेगा 230 आ जाएगा, इक्वल रुपीज 7 कैसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 जीरो जा जीरो हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 1 16, ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग आसान तरीके से कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th में एनुअल एग्जाम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम बता चुके हैं, अगर उसको आप देख चुके हो तो अब सेकेंड पार्ट देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है पहला, इफ 48 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 14 डेज, यदि 48 मैन जो है कोई स्ट्रेंच जो है डिग करते हैं, मतलब गड्ढे को खोदते हैं कितने दिन में, 14 डेज में। कितने डेज में, 14 डेज में। हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक ए डिग ए सिमिलर ट्रेंच, और उसी गड्ढे को अगर 28 मैन खोदे तो कितने दिन में डिग करेंगे, मतलब खोदेंगे उसको। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कैसे करिएगा। तो ये पहले देखिए, यहाँ पे ये देख, पहले इस तरह से आप टेबल बना लीजिएगा। जैसे यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे, ये इस तरह से टेबल बनाइएगा, इस तरह से। और एक साइड में लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा, मैन लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, मैन। और एक साइड में क्या लिखिएगा, डेज, क्या लिखिएगा, डेज। तो डेज लिख देंगे, ये हो गया। ऐसे लाइन ड्रा कर दीजिए। उसका यहाँ पर मैन कितने हैं, 48 मैन, तो 48 यहाँ लिखिएगा, 48 हो जाएगा। और डेज कितना है, 14, तो 14 हो जाएगा।